हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस को समझा था कि अकाउंटिंग पूरा एक प्रोसेस है क्या अकाउंटिंग का। इस लेक्चर में हम अपने कुछ थ्योरी टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे जो हमारे चैप्टर 1 में दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है थ्योरेटिकल में अकाउंटिंग की डेफिनेशन। वो हमने फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझाया था उसमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन को कवर कर लिया। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड टॉपिक जो हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बोले तो फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। देखो, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जो आपके मनी की टर्म्स में होते हैं और दूसरे नॉन फाइनेंशियल जो आपके मनी की टर्म्स में नहीं एक्सप्लेन होते। फॉर एग्जाम्पल, पैसे से रिलेटेड कोई हमने गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपए के, तो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर मैं उसकी क्वालिटी को टेस्ट कर रहा हूँ, क्वालिटी को देख रहा हूँ, ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन है। क्योंकि मैं क्वालिटी अगर आई तो उसमें पैसा तो रिलेट नहीं कर रहा ना। लेकिन अगर मैं बात करूं स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या इसमें पैसे से कोई रिलेशन है? नहीं है। तो ये जो इवेंट है इसमें कोई पैसे से रिलेशन तो नहीं है ना। तो ये नॉन मॉनेटरी नेचर का हो गया। तो जो मॉनेटरी नेचर का ट्रांजेक्शन होगा अकाउंट्स में हम केवल उसे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटिंग किसे रिकॉर्ड करता है? फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का है और कौन सा ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल नेचर का है, या कोई भी कौन सा इवेंट फाइनेंशियल नेचर का है, कौन सा इवेंट नॉन फाइनेंशियल नेचर का है। क्योंकि जो फाइनेंशियल नेचर के इवेंट्स और ट्रांजेक्शन होंगे हम केवल उन्हीं को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे मेन हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया अकाउंटिंग का कि भाई सबसे पहले आप उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करो जो किस टर्म्स में है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में। पहला हमारा ये हो गया, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसमें, मनी में। तो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकंड आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब जो हमने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया उसको अब हम क्या करने वाले हैं, मेजर। अब मेजर किसकी टर्म्स में करेंगे, मनी की टर्म्स में। फॉर एग्जांपल मैंने रॉ मटेरियल परचेज करा, अब वो तो मेरा आइडेंटिफाई हो गया ट्रांजेक्शन, लेकिन कितने का परचेज किया, 1 लाख रुपए का परचेज किया। तो उसको मैं मेजर कर रहा हूँ किस टर्म्स में, मनी की टर्म्स में मेजर कर रहा हूँ 1 लाख रुपए। तो अब हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस को मनी की टर्म्स में मेजर करते हैं। ये हमारा सेकंड कैरेक्टर हो गया अकाउंटिंग का, क्या, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। देखो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, किसकी टर्म्स में मेजर करेंगे, मनी की टर्म्स में। जो इवेंट मेजर नहीं कर सकते हैं मनी की टर्म्स में उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो भी इवेंट या जो भी ट्रांजेक्शन हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है किस चीज की, रिकॉर्ड करने की, बिजनेस ट्रांजेक्शन को इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग में हम करते क्या है भाई, मैंने आपको समझाया भी था अपने फर्स्ट लेक्चर में, जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझाई थी कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन उनको हमें रिकॉर्ड करना होता है। और वही मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है किसका, अकाउंटिंग का। तो रिकॉर्डिंग करना इसको, बिजनेस की ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को, वो हमारा अकाउंटिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, दोबारा से बताता हूँ कि जो हम खूब सारी ट्रांजेक्शन हमने लिख ली भाई, सेल की, परचेज की। अब बिजनेस इतना बड़ा है, कितनी सारी ट्रांजेक्शन होगी सेल की, कितनी सारी ट्रांजेक्शन होगी परचेज की, कितने सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई होगी। अब उनमें से सिमिलर सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग करना, सिमिलर सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स अलग करना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग। फॉर एग्जाम्पल, सेल की ट्रांजेक्शन मैंने अलग कर ली, परचेज की ट्रांजेक्शन अलग रिकॉर्ड कर ली, सैलरी की ट्रांजेक्शन अलग रिकॉर्ड कर ली। तो ये क्या करा मैंने, सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को अलग किया सारी ट्रांजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग। तो ये एक हमारा अनदर करेक्टर हो गया अकाउंटिंग का। क्लासिफाइंग में आता है ग्रुपिंग करना सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एट वन प्लेस। क्या करा, सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन को एक जगह पे हमने ग्रुप कर दिया। फॉर एग्जांपल, परचेज की अलग, सेल्स की अलग। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन जर्नल पोस्टेड टू लेजर। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब उसके बाद सिमिलर सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स अलग अलग अकाउंट्स में डालते हैं जिनको हम बोलते हैं लेजर। लेजर का मतलब हो गया एक ग्रुप बना दिया, भाई ये परचेज का लेजर है, ये सेल्स का लेजर है, मतलब ये एक सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स की ग्रुपिंग करती है। समझ गए, वो हम आगे चैप्टर्स आएंगे लेजर जर्नल, वो उसमें डिटेल में सीखेंगे। नेक्स्ट आता है समराइजिंग। समराइजिंग समराइजिंग का मतलब होता है अपने जो हमने सारा डाटा रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, उसको इस तरह से प्रेजेंट करना
कि जो यूजर्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि भाई ये डाटा है किस चीज से रिलेटेड, क्या है इस डाटा में। तो इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल, जो कि क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो, साथ ही साथ यूजफुल हो, किसके लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं? इंटरनल यूजर भाई हमारे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग का डाटा चाहिएगा देखने के लिए बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो गए, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को प्रॉफिट चाहिए, भाई हमारा डाटा अकाउंटिंग का चाहिए ना जिससे प्रॉफिट निकाल सके ताकि अपन उसको टैक्स पे कर सके। लेंडर्स जो हमें लोन वगैरह देंगे उनको भी तो हमारा बिजनेस का डाटा देखना होता है कि भाई बिजनेस में दम है या नहीं है। तो समराइजिंग में आता है अपने अकाउंट्स के डाटा ऐसे प्रेजेंट करना कि वो हो जाए और अंडरस्टैंडेबल हो जाए, मतलब समझ में आ सके और एक्सटर्नल यूजर्स के। नेक्स्ट आता है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करी जाती है। अब एनालाइज करेंगे उस डाटा को, भाई समझेंगे क्या है और इंटरप्रेट करेंगे। कैरिड आउट सो दैट यूजर्स कैन मेक मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। देखो जो डाटा हमारा बन के आया, अब उसको हम क्या करेंगे, अब हम उसको उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे ताकि जो यूजर्स हैं मीनिंगफुल जजमेंट ले सकें उससे। जजमेंट इन टर्म्स ऑफ भाई बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी उसके पास एसेट्स है यानी कि अपनी प्रॉपर्टी है, कितनी उसकी लाइबिलिटीज है मतलब जो उसको फ्यूचर में पे करना है, और क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा, लॉस में चल रहा, ये सब चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हमारी अनदर कैरेक्टर होगी अकाउंटिंग की हेल्प से जो हम करते हैं। लास्ट कम्युनिकेटिंग, एक और कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग की जिसमें क्या बोला गया, कम्युनिकेट। भाई अकाउंटिंग कम्युनिकेट करती है क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या कम्युनिकेट करती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको कम्युनिकेट करती है, यूजर्स को। अकाउंटिंग क्या करती है, कम्युनिकेट करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसको, अपने यूजर्स को। भाई हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, काफी चीजें करते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, यूजर्स को वो हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है। अब इसके लिए मैंने एक आपकी मेमोरी टेक्निक बनाई है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, IMRCSAC। आपको इस तरह याद नहीं होगा, आप याद कर लेंगे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। देखो आई एम राहुल, राहुल, राहुल कौन, कांग्रेस का लीडर। उसने क्या बोला था, सोना निकाल देगा वो आलू चिप्स डाल के। तो आप इसको याद रखो, आई एम राहुल द कांग्रेस लीडर, सोना डालो आलू, सोना सोना निकालू आलू चिप्स डाल के। तो देखो I4 सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। आई से क्या है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। M4 क्या हो गया हमारा, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। राहुल आर, आर से क्या हो गया, रिकॉर्डिंग। कांग्रेस, कांग्रेस से हमारा क्या हो गया, C से क्लासिफाइंग। सोना निकालू, S से हमारा क्या हो गया, समराइजिंग। आलू, आलू से हमारा क्या हो गया, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और चिप्स डाल के C से हमारा क्या हो गया, कम्युनिकेटिंग। आप याद कर सकते हैं इस मेमोरी टेक्निक की हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑब्जेक्टिव। क्या आता है हमारा, अकाउंटिंग के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है हमारा मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंट्स का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि हम उससे क्या करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। भाई मेन ऑब्जेक्टिव हमारा अकाउंट करते क्यों है हम अकाउंटिंग को, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स हैं उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना हमारा क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव सबसे। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। देखो अकाउंट्स में हमें अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। भाई मान लो सेल्स है, मैंने गया, मैं ओनर हूँ किसी बिजनेस का, मैंने जाके बोला अपने अकाउंटेंट को कि आप मेरे को ये बताओ टोटल सेल कितनी हुई लास्ट मंथ में। तो ये किसकी हेल्प से बता पाएगा, वो अकाउंटिंग की हेल्प से। तो अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन किसको, यूजर्स को। मैं भी एक यूजर हूँ, तो गवर्नमेंट पूछती है हमारा प्रॉफिट कितना है आपका, वो कौन बताता है, अकाउंट्स। अकाउंट्स की हेल्प से हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या मिल गया, उसका प्रॉफिट। तो वो भी क्या हुई, इंफॉर्मेशन एक तरह की। तो अकाउंटिंग का अनदर ऑब्जेक्टिव आता है प्रोवाइड करना क्या, इंफॉर्मेशन किसको, यूजर्स को। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरनल एज यूजर्स। इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स दोनों को ही जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस से रिलेटेड वो अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। देखो अकाउंटिंग में हम आगे आप सीखोगे फाइनल अकाउंट के चैप्टर में एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हम क्या डालते हैं,
सारी इनकम डाल देते हैं एक साइड और एक साइड सारे एक्सपेंस डालते हैं। तो इनकम के टोटल में से एक्सपेंस का टोटल माइनस करके हमारा क्या निकल आएगा? प्रॉफिट। भाई टोटल इनकम कितनी? सपोज करो 1 लाख मेरी इनकम हुई, टोटल एक्सपेंसेस सपोज करो 70,000 मेरे एक्सपेंसेस हुए। 1 लाख में 70,000 गए, 30,000 मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट। तो हम किस में करते हैं? अकाउंटिंग में। किसकी हेल्प से? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एक अनदर ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या लिखा है? अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन whether the firm या business earn profit or incur loss during an accounting period। तो ये निकालना कि फर्म ने प्रॉफिट कमाया है, लॉस। तो ये भी किसकी हेल्प से होगा? अकाउंटिंग की हेल्प से, जिसमें मैंने आपको बताया कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लिखा फॉर दिस पर्पस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। देखो बहुत बड़ा बिजनेस है। क्या है? बहुत बड़ा बिजनेस है। अब उसमें इतने सारे एसेट्स होते हैं, कहां तक ध्यान रखें? अब क्या ध्यान रखने के लिए बंदा क्या करेगा? उसको रिकॉर्ड करेगा कि भाई मेरे पास सपोज करो ये मशीनरी है, या मेरे पास ये कोई टूल्स है, ये मेरे पास 1000 है, 1000 टूल्स है मेरे पास। अब मैंने अकाउंटिंग की हेल्प से उसका रिकॉर्ड रख लिया ना। अगर मेरे को पता ही ना होता ये कितना बड़ा बिजनेस, उसमें कितनी चीजों को हम कितना याद रखेंगे? हजारों की तादाद में टूल्स होंगे, हजारों की तादाद में मशीनरी होगी, तो याद रखना इम्पॉसिबल है। तो अगर उसकी एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी तभी तो हम उसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप जब आगे अकाउंटिंग में बढ़ेंगे, सीए वगैरह का कोई कोर्स करेंगे, तो उसमें आपको एक ऑडिट नाम का सब्जेक्ट है, उसमें जाके ना एक स्टॉक ऑडिट होता है। मतलब जाके हम चेक करते हैं कि बिजनेस में कितना, मतलब स्टॉक जो है उसको कितनी कितनी क्वांटिटी है, प्रॉपर लिखा होता है। और फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, भाई उनको गिनवा के भी देखा जाता है, चेकिंग होती है। अगर कोई 1 लाख क्वांटिटी है तो पूरी 1 लाख आपको दिखानी होगी उनको, स्टोर वालों को। तो एक एक चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा होता है कि कितनी कितनी क्वांटिटीज इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? अकाउंटिंग की हेल्प से। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, तो इससे हमारा एक चेक हो गया एसेट पे। भाई कोई उस एसेट को लेके नहीं जा सकता घर पे, क्योंकि हर चीज का प्रॉपर डाटा मेंटेन है। तो यही हमारा अनदर ऑब्जेक्टिव हो गया, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड ओन बाय द बिजनेस। अकाउंटिंग क्या रखता है? रिकॉर्ड रखता है उन एसेट्स का जो बिजनेस ने ओन किए हुए हैं, मतलब खुद के अपने पास है। विच एनेबल्स मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट को एनेबल करती है किस चीज के लिए? एक्सरसाइज कर पाए कंट्रोल और उनको प्रोटेक्ट कर पाए, ताकि कोई उनको लेके ना जा सके। क्लियर है? अनदर ऑब्जेक्टिव हमारा आता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। क्या डिटरमाइन करना? फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम अब फाइनल अकाउंट्स में सीखोगे चैप्टर में कि एक और अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें प्रॉफिट या लॉस बता देगा, लेकिन एक और अकाउंट बनाते हैं, एक और चीज बनाते हैं, इसका नाम होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो साइड होती है। एक साइड तो हम सारे एसेट्स लिख देते हैं, एसेट्स मतलब जो बिजनेस के पास प्रॉपर्टी है। और एक साइड हम सारी लाइबिलिटीज लिख देते हैं। लाइबिलिटीज बोले तो जो बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, जो बिजनेस को पे करनी है दूसरों को। तो उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि कितनी हमारे पास प्रॉपर्टी और कितनी हमारे सिर पे ऑब्लिगेशंस है। तो अनदर ऑब्जेक्टिव हो गया टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। फॉर दिस पर्पस, इसके लिए क्या बनाता है? बिजनेस बैलेंस शीट बनाता है। समझ गए? अब इसको भी एक निमोनिक बनाया है याद करने के लिए, आप चाहे तो इससे कर सकते हैं। देखो मैड, MAD मैड मतलब किसको बोलते हैं? बोले तो पागल। MAD मैड बोले तो पागल, जो कभी अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन ही नहीं कर सकता। एक पागल व्यक्ति क्या ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा? वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, मैड बोले तो पागल, जो कभी अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन नहीं कर सकता। M4 मेजरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। M4 सॉरी M4 मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। M4 मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। A4 accounting information to users, accounting information to users। D4 determining profit or loss, D4 determining profit or loss। मैड हो गया, बोले तो पागल। P4 protecting business assets, P4 protecting business assets, जो कभी अपना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो हम पढ़ रहे हैं तो कि याद रहे कि हम ऑब्जेक्टिव्स में लिखना है ये। डिटरमाइन बोले तो डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।